तो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। और उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो है पॉलिटेक्निक विथ टेक नाम का यूट्यूब चैनल है। और जो है कि हमारे चैनल पर बहुत ही बेहतरीन तरह से तैयारी कराई जा रही है यूपी पॉलिटेक्निक की। और डेली लाइव क्लासेस जो है डेली शाम 7 बजे हमारे ऑफिशियल चैनल जो है पॉलिटेक्निक विथ टेक पर चलाई जा रही है। तो जितने भी लोग नए हैं वो लोग हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कीजिए। और लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बच्चों बहुत ही मेहनत लगती है। तो यूपी पॉलिटेक्निक की बेहतरीन तैयारी करने के लिए जो है पॉलिटेक्निक विथ टेक यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो बच्चों बहुत ही नुकसान होगा आप लोगों का। तो जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है कि पॉलिटेक्निक विथ टेक को जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया था उनका जो है अच्छा सिलेक्शन हुआ। आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों सब्सक्राइब कराइए ताकि हम आपके लिए नए वीडियो लाते रहें। तो चलिए आज के टॉपिक पर चलते हैं। आज का टॉपिक है पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2024। क्या पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2024 जो है आज हम बात करने वाले हैं मैथ सब्जेक्ट के बारे में। मैथ सब्जेक्ट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है। इससे 50 मार्क जो है पूरा 50% जो है मैथ्स से ही आता है। तो आज मैथ्स में हम जो है बच्चों के अपील के अनुसार, बच्चों के कमेंट्स के अनुसार हम लोग आज द्विघात बहुपद स्टडी करेंगे। तो द्विघात बहुपद के जो है आज हम टॉप 100 क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। तो सारे क्वेश्चंस के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो बिल्कुल भी पैनिक मत होइएगा। और जितने भी क्वेश्चन हैं यह जो है परीक्षा में हर बार पूछे हुए क्वेश्चन हैं, तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आइए चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग जान लीजिए कि बहुपद होता क्या है। बहुपद होता क्या है। तो बहुपद को इंग्लिश में जो है पॉलिनोमियल भी बोला जाता है। तो बहुपद की यहाँ पर डेफिनेशन भी आपके सामने दी हुई है। चर अचर के गुणांक तथा ऋणोत्तर घातांक के जोड़ घटाव या गुणन की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो बीजगणितीय व्यंजक होते हैं उसे बहुपद कहा जाता है। लेकिन तो अब बहुत लोगों के मन में डाउट है कि बहुपद आखिर होता क्या है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे बहुपद का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके सामने ऊपर वाला कि a प्लस ए एक्स जो है ए एन एक्स की पावर एन तक गया है के रूप में रहने वाले व्यंजक को बहुपद कहते हैं। यह एक किसकी डेफिनेशन है। ठीक बच्चों, तो ये जो है उसकी डेफिनेशन हो गई। तो यहाँ पर उसके अलावा भी दिया है कि जहाँ A1 A2 A3 AN जो एक चर वास्तविक संख्याएं हैं और n पूर्ण संख्या है। चर वास्तविक संख्या का मतलब बहुत बच्चों के मन में डाउट है। चर का मतलब बच्चों होता है कि वो जिन संख्याएं गणना में आती हैं, जैसे 1 से लेकर अनंत तक। तो यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। तो एग्जाम्पल को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जैसे देखिए 2x की पावर 5 प्लस 4xy³ प्लस 6x²। इस तरह जितने भी हैं सबको बहुपद कहा जाएगा। यानी x y जितने भी अचर पद के साथ गुणांक रहेंगे उनको जो है बहुपद कहा जाएगा। तो आइए चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे जो है द्विघात बहुपद के बारे में। तो यहाँ पर दिया गया है एक बहुपद आपके सामने जो द्विघात बहुपद है, जो दिया हुआ है 2x² प्लस x-3। तो यह जो है एक द्विघात बहुपद है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है द्विघात बहुपद। तो जब द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद के जितने पावर रहेगी, यहाँ पर देखिए जितनी पावर रहेगी उसके जो है उतने शून्यक होंगे। तो पावर 2 है तो यानी इसके 2 शून्यक होंगे। यहाँ पर अल्फा बीटा माना गया है, आप ए और बी भी मान सकते हैं। फिर उसके बाद जो पूछा है शून्यक का योगफल,
यानी अल्फ़ा प्लस बीटा है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, तो ये फार्मूला है, इसको नोट कर लीजिएगा बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर के गुणांक, यानी ये माइनस एक्स का जो गुणांक है और एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो उसको जो है डिवाइड कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो अल्फ़ा और बीटा का योग होगा, यानी इसके शून्यकों का योग होगा। तो यहाँ पर देखिए ये यक्स का गुणांक कितना है, तो यहाँ पर यक्स है, इसके साथ कोई गुणांक है नहीं है। बहुत लोग क्या कहेंगे कि नहीं है, लेकिन तो बच्चों जहाँ पर कुछ नहीं होता है वहाँ पर एक होता है, क्योंकि सबका मालिक एक है। तो इस तरह से जब एक होगा तो सिंपली हम लोग एक लिखेंगे, लेकिन तो यहाँ पर माइनस क्यों लिखा है, ये बहुत लोगों के मन में डाउट होगा। तो इस फार्मूले में देखिए यहाँ पर आगे माइनस लगाया है, ठीक, तो इसलिए माइनस लगा रहेगा और जितना जो है गुणांक रहेगा उसको लिख देंगे। और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक है, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा गुणांक है, तो एक्स स्क्वायर को निगलेक्ट कर दीजिए, यानी समझ लीजिए एक्स स्क्वायर है ही नहीं। तो एक्स स्क्वायर जब नहीं रहेगा तो क्या बचा, 2 बचा, यानी इसका गुणांक जो है 2 है। तो माइनस 1 जो है को भाग करेंगे 2 से, तो माइनस 1/2 आ जाएगा। तो इस तरह से सिंपली जो है बहुत ही सिंपल है, इसको फार्मूले को याद कर लीजिए और कैसे अप्लाई करेंगे उसको समझ लीजिए। और जिन लोगों को न समझ में आए वो वीडियो को एक बार दोबारा देख लेंगे, फिलहाल अभी पूरा देख लीजिए। तो शून्यकों का गुणनफल पूछा है, फिर उसके बाद नया फार्मूला है शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा, यानी इन दोनों का गुणा करना है तब क्या होगा। तो गुणा करने के लिए दिया है अचर पद डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का गुणा। तो अचर पद इसमें क्या है बच्चों, तो अचर पद, अब देखिए अचर पद आ गया, और इसके पहले हमने चर अचर के बारे में आपको थोड़ा सा हिंट दिया था। तो अचर पद यानी जिसकी वैल्यू न बदले, तो यहाँ पर अचर क्या है, -3 है, यह किसी के साथ गुणांक में नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 2 है, तो ये हो जाएगा 3/2। यहाँ पर माइनस नहीं है तो माइनस नहीं रहेगा। उसके आगे चलिए चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर पॉलिनोमियल की जो है परिभाषा दी हुई है। फिर देखो मैनी टर्म, बहुत से पद हैं और उनके प्रकार हैं। परिभाषा में देखिए बीजी व्यंजक के चर की घात के आधार पर है। तो एक तो चर किसे कहते हैं, वेरिएबल्स। देखिए यहाँ पर सब एक एक चीज़ आपको प्रोवाइड करेंगे बच्चों, यहाँ पर हर एक चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से दी हुई है, यानी ABCD के जितने भी पद रहेंगे वह जो सभी को चर में लिखेंगे, और अचर में जो है जितने भी कांस्टेंट रहेंगे उनको रखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर पाई जो है, पाई चर है, लेकिन तो पाई की जो वैल्यू रहती है वह अचर पद होती है, ठीक। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। और बकिया सभी जितने भी गिनती के अंक हैं वो सभी आपके अचर पद आएंगे। अब पूर्ण संख्या, अपूर्ण संख्या, ये सब छोटी छोटी चीज़ तो आप लोग जानते ही होंगे। अब देखिए प्रकार के आधार पर रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, इसी तरह बहुत सारे बहुपद आते हैं। और जो है इसके ये देखिए इसको गुणांक कहते हैं, इसको चर कहते हैं। यही सब सिंपल चीज़ है, बहुत ही सिंपल है। यदि आप लोग नोट करना चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही आपको लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए आगे चलते हैं। वीडियो को जो है बहुत बड़ा ना हो, इसलिए हम लोग जल्दी ख़त्म करते हैं। तो आपके सामने जो है एग्जाम्पल फर्स्ट दिया है, लेकिन तो बहुत बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है दिया हुआ है वो दिया गया है आपको इंग्लिश में। तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए, हम आपके साथ हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला दिया हुआ है, ठीक। क्वाड्रेटिक फार्मूला फॉर दिस इक्वेशन, यानी क्या करा है, हमें समीकरण का जो है फार्मूला बनाना है। और दिया क्या है, ABC, यह ABC हमें दिया हुआ है, ABC हमारे पास है।
और यहाँ पर देखिए x बराबर भी दिया हुआ है। यह बहुत ही अच्छा फार्मूला है। इस फार्मूले का प्रयोग हम लोग जो है शून्यक निकालने के लिए करते हैं। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर कुछ दिया तो नहीं है, लेकिन तो शून्यक निकाला है बच्चों। तो यानी हो सकता है कहीं पर फार्मूला इसका जो क्वेश्चन दिया रहा होगा, लेकिन तो इसमें क्वेश्चन नहीं दिया है, सिर्फ शून्यक निकाल दिया है। तो जो है थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, कर दिए हैं कंप्यूटर में से। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो आगे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, तो दो शून्यकों का योग पूछ रहा है, ठीक। यानी दो शून्यकों, मान लीजिए आपके पास दो शून्यक हैं। तो ये क्या क्या था, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा था। क्या था, अल्फा प्लस बीटा। इन दोनों शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। और गुणनफल कितना दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है आपके सामने, जो वो कितना है, यह 6 लिखा है। तो इसको 6 लिख दीजिए। अब देखिए पूछ क्या रहा है, वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू दी हुई है, और वह जो है गुणनफल भी दिया है, सॉरी, अल्फा बीटा की वैल्यू नहीं दिया है, गुणनफल दिया है और योग दिया है। क्या दिया है, योग दिया है और गुणनफल दिया है। तो वह द्विघात समीकरण पूछ रहा है। तो द्विघात समीकरण के लिए एक फार्मूला होता है, जो शायद आप लोगों को बताना भूल गए थे। तो फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर, क्या होता है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का क्या होता है, योग होता है, गुणनफल, मूलों का योग होता है बच्चों, शायद ऐसे होता है, शायद नहीं, क्लियर बोलो बच्चों। क्या होता है, अल्फा और बीटा का योग, अल्फा प्लस बीटा। ओके बच्चों, माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, और उसके बाद जो है प्लस, सॉरी यहाँ पर यक्स भी रहता है, क्या रहता है, यक्स रहता है। उसके बाद प्लस में जो है अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा इंटू बीटा। तो चलिए इस वैल्यू को रख देंगे, तो हमारे सामने आ जाएगी वैल्यू एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा बच्चा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा और बीटा की वैल्यू कितना दी हुई है, 5। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस लिख देंगे। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 6 दी हुई है। तो यही जो है आंसर हो जाएगा। तो हमारे पास जो है ऑप्शन नंबर 1 जो है पहला ही वाला आंसर राइट होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, यही आंसर होगा। तो इसी को क्लिक कर देना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आएंगे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग दिया हुआ है और गुणनफल दिया हुआ है, तो वह संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। संख्याओं का योग दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है, वह संख्याएं ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है। तो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। आप लोग चाहें तो इसको एक बार द्विघात समीकरण बनाने के बाद सॉल्व कर सकते हैं, या डायरेक्टली इसमें जो है हम लोग इन ऑप्शंस को इस जगह पर रख के देख सकते हैं। तो पहला ऑप्शन सबसे पहले ले लीजिए। तो क्या बोला है, योग जो है 8 होना चाहिए। 3 4 को जोड़ो, योग 8 हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब 10 और 5 को लो, 10 5 को जोड़ो, 15 होगा, और योग कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो इस तरह से जो है इन दोनों ऑप्शन है ना, जो है हमें पता चल गया कि नहीं होने वाले हैं। तो इन दोनों को क्रॉस कर दीजिए।
अब बारी आती है 6 9 की। तो ये 6 9 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 6 9 को जब जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 15। तो इस तरह जो है यह भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इस तरह से जो है राइट आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर? 5 और 3। अब देखिए 5 3 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा और 5 3 15 भी हो जाएगा। तो इस तरह से जो है लास्ट वाला ऑप्शन सही है। तो जितने भी लोगों को वीडियो पसंद आया हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डेली शाम 7 बजे हमारे चैनल पर लाइव क्लासेस होती हैं, तो इनको अटेंड करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे मज़ेदार टॉपिक के साथ।